सो ये गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल मेथड स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली आज हम न्यूमेरिकल मेथड में बेसिक चीज़ सीखेंगे कि आखिर एरर क्या होता है। इसमें हम एरर एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ पे हम बहुत टाइप के एरर को भी देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम एरर एनालिसिस की बात करें तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 टाइप के नंबर होते हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें नंबर देखें तो एक एग्जैक्ट नंबर होता है, एक अप्रोक्सीमेट नंबर होता है। अब एग्जैक्ट नंबर क्या होता है और अप्रोक्सीमेट नंबर क्या होता है, इसके बारे में पहले हमें समझना पड़ेगा, तब जाके हम एरर निकाल पाएंगे। तो अगर हम एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो ये आप देख सकते हो एग्जैक्ट नंबर में, अगर हम एग्जैक्ट नंबर देखें तो द नंबर ऑफ द टाइप 8, 1, 1/2, 3/4, 9.75 विल बी इन कैटेगरी ऑफ एग्जैक्ट नंबर। अब यहाँ से आप थोड़ा देख सकते हो कि एग्जैक्ट नंबर क्या होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये चीज़ आप देख सकते हो एग्जैक्ट नंबर में कि जो यहाँ पे एक वैल्यू आपको दिया रहेगा। सपोज ये हमारे पास 8 दिया है, यहाँ 1 दिया है, यहाँ 1.2 दिया है, 1/2 दिया है, यहाँ 3/4 दिया है, यहाँ पे 9.75 दिया है। ये हमारे पास इस टाइप के कैटेगरी को हम बोलते हैं एग्जैक्ट नंबर, जो कि एग्जैक्टली वही नंबर हमारे पास गिवन हो। अगर हम सेकंड बात करें अप्रोक्सीमेट नंबर की तो यहाँ पे देख सकते हो अप्रोक्सीमेट नंबर द नंबर 1/3 इज इक्वल टू 0.3333, ऐसे ही वो चलते रहेगा, राइट। उसी तरीके से अगर हम पाई के वैल्यू को देखें तो पाई का वैल्यू क्या होता है 3.121592, ऐसे चलते रहता है। तो ये जो हमारे पास गिवन नंबर है वो डू नॉट हैव फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन and hence they are approximate to some finite digit called as significant digit for the proper of calculation। तो इस टाइप के जो डिजिट हमारे पास दिया रहता है, जो गिवन रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अप्रोक्सीमेट नंबर बोलते हैं। आई होप ये दोनों नंबर आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्ट नंबर क्या होता है और अप्रोक्सीमेट नंबर क्या होता है। एग्जैक्ट नंबर जो कि एग्जैक्टली आपको वही डिजिट नंबर आपको दिया रहे। अप्रोक्सीमेट नंबर होता है जो आपको अप्रोक्सीमेट नंबर, सपोज हमारे पास इसमें हम राउंड फिगर देखेंगे तो ये हमारे पास जैसे पाई का वैल्यू है तो पाई का वैल्यू हमारे पास कोई एक लिमिट तक नहीं है, वो आगे बढ़ते जाता है, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट नंबर होता है, राइट। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हो एरर इन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। तो फर्स्ट हमारे पास एरर जो है वो इनहेरेंस एरर है। इनहेंस एरर क्या होता है इसके बारे में अगर हम देखें तो ये आप देख सकते हो एरर विच एग्जिस्ट इन द प्रॉब्लम आइदर ड्यू टू, यहाँ पे देख सकते हो अप्रोक्सीमेट गिवन डेटा, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटिंग एड्स आर कॉल्ड एज इनहेंस एरर। द इनहेंस एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग बेटर डेटा एंड यूजिंग हाई प्रेसिजन कंप्यूटिंग एड्स। सो यहाँ पे भी जैसे हमने देखा दो हमारे पास नंबर होते हैं, एग्जैक्ट नंबर एंड सेकंड वन इज अप्रोक्सीमेट नंबर। सो अप्रोक्सीमेट नंबर में अगर हमारे पास गिवन है पाई का वैल्यू 3.141592, तो यहाँ पे हम इतना लंबा न और आगे वैसे ही चलते रहता है तो हम यहाँ पे सपोज इंड कर देते हैं कि 9 तक इंड कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी तो नंबर जो चल रहा है वो नंबर हमारे पास जब हम उसको अपने फंक्शन में यूज करेंगे तो वो उसके थ्रू जो हमारे पास एरर आएगा उसको हम बोलते हैं इनहेंस एरर, राइट। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे एरर विच एग्जिस्ट इन द प्रॉब्लम आइदर ड्यू टू अप्रोक्सीमेट गिवन डेटा, जो हमारे पास अप्रोक्सीमेट गिवन डेटा है उसके थ्रू जो भी यहाँ पे हमारे पास एरर आता है उसको बोलते हैं इनहेंस एरर। अब अगर हम सेकेंड की बात करें सेकेंड एरर की तो हमारे पास आता है राउंड ऑफ एरर। इनहेंस एरर हमने समझ लिया है, राउंड ऑफ एरर क्या होता है इसको चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे बोला है दिस एरर आर ड्यू टू राउंडिंग ऑफ, राउंड अप करने आपको आता होगा, अभी हम इसमें देखने वाले हैं। सो बोल रहे हैं दिस एरर आर ड्यू टू राउंडिंग ऑफ द नंबर वाइड प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन। द राउंड ऑफ एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय डूइंग द कंप्यूटेशन टू मोर सिग्निफिकेंट डिजिट देन गिवन इन डेटा ईच स्टेज ऑफ कंप्यूटेशन। सो यहाँ पे अगर सपोज हमारे पास एक नंबर दिया है सपोज 7.5846712, तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करके लिखते हैं सपोज हमारे पास 7.58, हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 4 डिजिट के बाद, डेसिमल के 4 डिजिट बाद, तो यहाँ देख सकते हो 4584 है और ये जो 6 होगा 6 के बाद 7 है जो कि 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम 6 को 7 भी लिख सकते हैं। अब ये राउंडिंग कैसे करते हैं, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आई होप ये जो राउंड ऑफ एरर है वो आपको समझ में आ गया होगा। राउंड ऑफ एरर वो एरर होता है जो राउंड ऑफ करने के बाद, जैसे सपोज हमारे पास ये जो वैल्यू था 7.5846712, ये जो वैल्यू था उसके जगह पे हमने क्या लिखा 7.5847, तो इसके वजह से जो भी हमारे पास एरर आएगा उसे हम बोलते हैं राउंड ऑफ एरर। अब हम देख लेते हैं कि राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ। तो जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है, पहला नियम हमारे पास बोलता है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5,
अगर हमारे पास कोई नंबर है, डिजिट है, वो स्मॉलर देन 5 है, देन द प्रोसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। उसके पहले जो हमारे पास डिजिट होता है वो अनचेंज होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है 2.4341257, तो यहाँ पे अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास 2.434, और ये अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसके बाद करते हैं तो इसके बाद हमारे पास क्या 2 नंबर है, जो कि 2 क्या है 5 से स्मॉल है। बिकॉज 5 से स्मॉल है इसलिए हम यहाँ पे 1 का 1 ही कर देंगे, यहाँ पे नो चेंज हो जाएगा। तो ये पहला हमारे पास रूल हो गया। सेकेंड रूल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम सेकेंड रूल में देखें सो सेकेंड रूल हमारे पास होता है इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5। अगर हमारे पास कोई डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है, उसके आगे का ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1 से हम उसको इंक्रीज कर देते हैं। सपोज यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास वैल्यू है 2.43547, सो यहाँ तक हम लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.435, और इसके बाद हमारे पास देख सकते हो 5 से बिग है, 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम 4 को 1 से इंक्रीज कर देंगे, मतलब ये 5 हो जाएगा। अगर हम थर्ड रूल की बात करें तो थर्ड रूल आप यहाँ पे देख सकते हो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट देन द प्रोसेसिंग डिजिट इज इंक्रीज बाई 1। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, अगर 5 रहे, हमने अभी देखा कि 5 से कम रहेगा तो हम नो चेंज करेंगे, अगर 5 से बड़ा रहेगा तो हम एक डिजिट से उसको इंक्रीज कर देंगे। बट अगर हमारे पास 5 ही रहे, अगर मेन वैल्यू हमारे पास 5 ही दिया रहे तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसे देखने वाले हैं। सो ये आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास 5 रहे, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, अगर नॉन जीरो डिजिट रहे उसके बाद देन द प्रोसेसिंग डिजिट इन इंक्रीज बाय 1। यहाँ पे आप देख सकते हो 15.28435 है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा हो जाएगा 15.284, और यहाँ पे ये 5 है, 5 एग्जैक्ट वैल्यू है। सो ये 5 के बाद नॉन जीरो वैल्यू है, 5 के बाद नॉन जीरो वैल्यू है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इंक्रीज बाय 1 कर देंगे, मतलब ये 4 हो जाएगा। अब अगर हम फोर्थ रूल की बात करें, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 रहे, देन प्रोसेसिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन। अगर उससे पहले का वैल्यू क्या रहे, अगर उससे पहले का वैल्यू इवन रहे तो वो अनचेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये हो जाएगा 21.234, ये इवन है, 6 इवन नंबर है, इसलिए हम इसको अनचेंज 6 ही रहने दिए। सो यहाँ पे 4 नियम अभी हमने देखा, छोटा रहेगा तो हम अनचेंज करेंगे, अगर 5 से बड़ा रहेगा तो 1 हम बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, अगर 5 रहे और उससे पहले नॉन जीरो रहे वैल्यू तो उसको हम 1 से इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद अगर चौथा नियम है कि अगर 5 रहे और उससे पहले इवन नंबर रहे तो हम उसको भी अनचेंज रखेंगे। अब 5 रूल बोलता है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ओड। अगर ओड नंबर रहे इससे पहले तो हम उसको इंक्रीज कर देंगे, मतलब ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 134.203, और ये 5 है, 5 से पहले ओड नंबर है, इसको हम 2 कर देंगे। आई होप आपको राउंडिंग करने आ गया होगा। सो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था अपना राउंड ऑफ एरर, सेकेंड हमारा राउंड ऑफ एरर कंप्लीट हो चुका था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो थर्ड हमारा एरर टाइप ऑफ एरर है वो हम देखते हैं ट्रंकेशन एरर। ट्रंकेशन एरर क्या होता है, इसमें अगर हम देखें तो ये आप देख सकते हो दीज एरर अराइज ड्यू टू यूज ऑफ अप्रोक्सीमेट फार्मूला। हम फार्मूला जो यूज़ करते हैं, अप्रोक्सीमेट फार्मूला जो यूज़ करते हैं, उसके वजह से जो हमारे पास एरर आता है उसको हम ट्रंकेशन एरर बोलते हैं। अगर हम इसमें देखें तो आप देख सकते हो दिस एरर अराइज ड्यू टू यूज ऑफ अप्रोक्सीमेट फार्मूला इन कंप्यूटेशन और बाय ट्रंकेशन इन इनफाइनाइट सीरीज टू सम अप्रोक्सीमेट टर्म। इनफाइनाइट सीरीज हमारे पास दिया रहता है लेकिन हम उसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, मतलब यूँ कि हमारे पास अगर ये आप देख सकते हो ये एक टेलर सीरीज में लिया हूँ, ये हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज है, बट हम इसको जब यूज़ करेंगे तो ये हम इनफाइनाइट सीरीज नहीं लेंगे। अगर हम यहाँ पे सपोज देखो ये हम इसी फॉर्मूला से इसको निकाले हैं 1 + x/2 + x² 2 + 3x³ 8, तो ये वैल्यू देख सकते हो आगे ये इनफाइनाइट तक जाते जा रहा है, बट हम यहाँ तक लिए हैं। अगर इसी जगह पे सपोज हम y 0.1 का वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 + 0.1/2 + 0.1² 2 + 3/8.1/3। ये आगे तो चलते जाएगा, लेकिन अगर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखें तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है और इसका राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। हम यहाँ पे देख सकते हो कि ये जब हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, मतलब यहाँ पे अगर हम सपोज
हमने कहाँ तक किया, 0.1 के क्यूब तक किया। 0.1 का क्यूब अगर हम निकालते हैं तो ये हमारे पास होता है 0.0001। अगर हम यहाँ पे 0.1 का घात 4 का निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0.00001 इज अप्रोक्सीमेट इज 0। तो ये 0 के इक्वल होता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको इतना ही तक लेते हैं और इसके थ्रू जो भी एरर हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं ट्रांकेशन एरर। राइट, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चौथे एरर की ओर चलते हैं। तो फोर्थ एरर हमारे पास एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर है। ये तीनों एरर के बारे में देखेंगे, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हम एब्सोल्यूट एरर समझ लेते हैं तो रिलेटिव एरर आ जाएगा, अगर रिलेटिव एरर्स को समझ लेते हैं तो हमारे पास परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो सपोज हमारे पास इफ x इज ट्रू वैल्यू, अगर हमारे पास कोई वैल्यू गिवन है वो हमारे पास ट्रू वैल्यू है। सपोज मैं आपको बोलता हूँ 2.437, तो ये हमारे पास ट्रू वैल्यू है क्योंकि ये एग्जैक्टली मैंने आपको बताया है। सो ये हमारे पास क्या है, ट्रू वैल्यू है। अगर हम इसका अप्रोक्सीमेट नंबर लेते हैं, सपोज हमारे पास पाई का जो वैल्यू होता है वो एक नंबर है, लेकिन वहां से जो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं उसको अगर हम सपोज ले लें x डैश, राइट। सो इफ x इज ट्रू वैल्यू, ये हमारे पास ट्रू वैल्यू है। एंड अगर हम बात करें सो क्वांटिटी की, एंड x डैश इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सो एब्सोल्यूट वैल्यू को हम EA से भी डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू होता है mod ऑफ x माइनस x डैश। सपोज अभी जस्ट हमने जो लास्ट पिछला एग्जांपल देखा था वहाँ से अगर हम ले लें तो वो जो वैल्यू होगा हमारे पास, सपोज यहाँ पे देख सकते हो x का वैल्यू क्या था हमारे पास, तो x का वैल्यू था 7.5846712 माइनस, अगर हम इसका राउंड ऑफ निकाले थे तो क्या आया था 7.585। सो इसका वैल्यू हमारे पास हो जाएगा mod ऑफ माइनस 0.0003288 और ये मोड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.0003288। राइट। सो ये जो हमारे पास वैल्यू आया है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। ये जो वैल्यू हमारे पास आया इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। और इसके बाद जो हम रिलेटिव एरर पढ़ते हैं, रिलेटिव एरर की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हो रिलेटिव एरर में मोड x से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एरर, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ x। राइट। तो जो भी आपके पास अप्रोक्सीमेट एरर आया, जैसे हमारे पास अप्रोक्सीमेट एरर क्या है 0.0003288, इसमें अगर हम मोड ऑफ x से डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि मोड ऑफ 7.58467112 इससे डिवाइड कर देते हैं तो जो वैल्यू आता है ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 0.0004335059376। ये जो वैल्यू हमारे पास आता है ये हमारे पास रिलेटिव वैल्यू आता है। राइट। रिलेटिव एरर भी बोल सकते हो। उसके बाद अगर हम परसेंटेज एरर या परसेंटेज वैल्यू की बात करें तो ये आप देख सकते हो परसेंटेज वैल्यू। राइट। परसेंटेज वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाता है, बस हम इसमें जो रिलेटिव वैल्यू निकाले हैं उसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इसको हम बोल सकते हैं कि रिलेटिव एरर इंटू 100, और जो हमारे पास रिलेटिव एरर आया है इसमें अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो वैल्यू है इसमें अगर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जीरो कम हो जाएगा, मतलब 0.0043350597376 ये हमारे पास आ गया परसेंटेज एरर। सो इस तरीके से हमने सबसे पहले एरर को देखा। राइट। अगर आपको याद होगा तो यहाँ से हम स्टार्ट किए थे एरर एनालिसिस में। एग्जैक्ट नंबर सबसे पहले पढ़ा, उसके बाद अप्रोक्सीमेट नंबर पढ़ा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हमने एरर इन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में देखा इनहेंस एरर क्या होता है। देन आफ्टर हमने पढ़ा राउंड ऑफ एरर। उसके बाद मैं आपको बताया कि राउंड ऑफ का फॉर्मूला क्या होता है। सो ये जो भी हैंड रिटन नोट्स है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। उसके बाद थर्ड है हमारे पास ट्रंकेशन एरर। राइट। उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पे एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। अब हमारे पास आता है कि एरर तो हम पता चल गया कि एरर क्या होता है, बट एरर का फॉर्मूला भी तो होता होगा। अगर हम जनरल फॉर्मूला निकालें, अगर हम एरर को लेके अगर जनरल एक फॉर्मूला निकालें कि ये फॉर्मूला से हम एरर डिराइव कर सकते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो, सपोज हमारे पास लेट यू इज, यहाँ पे दिया है लेट यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड बी फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल। हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है 3 वेरिएबल का। राइट। सो जब हमारे पास 3 वेरिएबल का फंक्शन दिया गया है और अगर हम इसका यहाँ से वैल्यू निकालें डेल्टा यू का, तो डेल्टा यू का वैल्यू क्या होगा, पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डेल्टा एक्स। राइट। ये हमारे पास डेल्टा एक्स है।
सो यहाँ पे हमें पार्शियली डिफरेंशिएशन निकालना है। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हो डेल एफ बाई डेल वाई डेल्टा वाई प्लस डेल एफ बाई डेल जेड डेल्टा जेड। हमने यहाँ पे f का पार्शियली डिफरेंशिएशन निकाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू z और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिए हैं डेल्टा z में। तो ये बेसिकली फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखेंगे। देन आफ्टर अगर हम यहाँ पे अभी हम 3 वेरिएबल लिए थे, राइट, हमने वेरिएबल लिया था x y z, 3 वेरिएबल लिए थे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया। बट अगर सपोज हम यहाँ पे एक इनफाइनाइट वेरिएबल लेंगे, n वेरिएबल लेंगे, nth वेरिएबल लेंगे, u इज इक्वल टू फंक्शन x1 x2 x3 अप टू xn। सो विद द फंक्शन ऑफ n वेरिएबल, अगर हम n वेरिएबल लिए थे, अगर हम 3 वेरिएबल का लिए थे, तो यहाँ आपने देखा ये हमारे पास फॉर्मूला आया। सपोज जब हम n वेरिएबल का एक यहाँ पे फंक्शन लेंगे, तो ये हमारे पास डेल्टा u का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 1 से लेके वैसे बढ़ते बढ़ते n तक जाएगा। और यहाँ से अगर हम रिलेटिव एरर निकालना चाहें, क्योंकि आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा रिलेटिव एरर बताओ, तो हम फॉर्मूला के थ्रू भी रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हमारे पास रिलेटिव एरर पूछे, तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है डेल्टा यू डिवाइडेड बाई यू। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके थ्रू आपको और भी सही तरीके से समझ में आएगा। सो यहाँ पे दिया है फाइंड रिलेटिव मैक्सिमम एरर। अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, केवल एरर, रिलेटिव एरर पढ़ा था, बट हमसे यहाँ पूछ रहा है मैक्सिमम एरर, तो इसको भी हम आगे देखेंगे कि मैक्सिमम एरर कैसे निकालते हैं। सो फाइंड रिलेटिव मैक्सिमम एरर इन द फंक्शन u इज इक्वल टू, हमारे पास जो गिवन नंबर है, ये हमारे पास गिवन वैल्यू है, u इज इक्वल टू 5xy² डिवाइडेड बाई जेड क्यूब। अब आपको पता है कि हमें यहाँ क्या यूज़ होगा, पार्शियली डिफरेंशिएशन यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम इसका वही निकाल लेते हैं। तो पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हम करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये देख सकते हो, इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू। अगर हम इसको y के रिस्पेक्ट में करें तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये बाकी कांस्टेंट हो जाएगा, ये बस हमारे पास बचेगा y वाला, तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, मतलब ये हमारे पास 10xy डिवाइडेड बाई जेड क्यूब। अब अगर हम डेल एफ बाई डेल जेड निकालें, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा, ये ऊपर वाला पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन नीचे की बात करें तो अगर हम यहाँ सपोज देखते हो 1 बाई जेड क्यूब है, ये जेड क्या ऊपर चला जाएगा, सॉरी जेड की पावर -3, तो ये हो जाएगा -3 जेड -3 -1, मतलब यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा -15xy² डिवाइडेड बाई जेड टू द पावर 4। सो ये हमारे पास वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम ये देखें कि ये तो वैल्यू हमारे पास आ गया है, लेकिन यहाँ पे हमें गिवन है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड का भी वैल्यू हमारे पास गिवन है। सो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम यहाँ से वैल्यू में फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें, तो ये डेल्टा यू का वैल्यू क्या था हमारे पास, ये डेल्टा यू जो हमारे पास था वो था डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डेल्टा वाई प्लस डेल एफ बाई डेल जेड इंटू डेल्टा जेड। सो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमारे पास कितना है 5y² जेड क्यूब डेल्टा एक्स प्लस ये हमारे पास अगर इसका वैल्यू देखें तो ये हमारे पास है 10xy डिवाइडेड बाई जेड क्यूब डेल्टा वाई प्लस, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा 15xy² अपॉन जेड टू द पावर 4 डेल्टा जेड। अब हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ पे डेल्टा यू मैक्सिमम निकालना है तो हम सबका मोड ले लेंगे। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें सो 5y² डिवाइडेड बाई जेड क्यूब डेल एक्स का मोड कर लेंगे, वहाँ पे फिर हम 10xy डिवाइडेड बाई जेड क्यूब डेल y का मोड कर लेंगे, एंड यहाँ पे हम -xy² अपॉन जेड टू द पावर 4 डेल जेड इसका मोड कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखें तो ये हमारे पास एक्स वाई जेड का जो वैल्यू है वो 1 है, मतलब हम यहाँ पे ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और डेल्टा एक्स का वैल्यू जो है हमारे पास ये आप देख सकते हो 0.001 है। तो यहाँ पे अगर हम 0.001 अगर वैल्यू पुट करते हैं, उसी तरीके से यहाँ 10 इंटू 0.001 वैल्यू पुट करेंगे, देन यहाँ पे 15 इंटू 0.001 वैल्यू पुट करेंगे, तो ये इसको अगर हम कैलसी में सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास 0.03 आएगा। अब ही हम यहाँ पे केवल डेल्टा यू का मैक्स निकाले, लेकिन हमें क्या पूछा है, अगर क्वेश्चन में हम देखें तो हमें रिलेटिव मैक्सिमम एरर पूछा है। तो यहाँ से अगर हम रिलेटिव मैक्सिमम एरर अगर निकालते हैं
रिलेटिव मैक्सिमम एरर अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू मैक्स अपॉन यू। डेल्टा यू मैक्स का वैल्यू अभी हमने जस्ट 0.03 निकाला है, और अगर हम यू का वैल्यू देखें तो यू हमारे पास क्या है, ये आप देख सकते हो यू का वैल्यू 5x² डिवाइडेड बाई जेड क्यू। सो यहाँ से अगर हम सबका वैल्यू रखें, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 एंड z का वैल्यू 1 अगर हम रखें तो ये हमारे पास वैल्यू 5 हो जाएगा। सो यहाँ से देख सकते हो ये हमारे पास 5। सो अगर हम यहाँ पे रिलेटिव एरर, मैक्सिमम रिलेटिव एरर का वैल्यू देखें तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 0.006। सो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन दिया है, एरर का हमने फॉर्मूला भी देखा और एरर भी यहाँ से हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।